रात का अंधेरा था और बारिश की बूंदें सड़कों पर गिर रही थी। किसी अनजान शहर में एक छोटा सा स्टेशन था जहाँ ट्रेन का इंतज़ार करते हुए एक लड़की खड़ी थी। उसका नाम था आर्या। आर्या की आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो कुछ खो चुकी हो। स्टेशन पर सन्नाटा था, बस बारिश की आवाज़ और दूर कहीं से आती ट्रेन की हल्की सी गूंज। उसी स्टेशन पर एक लड़का खड़ा था, अर्जुन। वह भी किसी अनजाने सफ़र पर निकल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आर्या की तरह ही एक खामोशी थी। उसने आर्या को देखा और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा एहसास जाग उठा, जैसे वो दोनों किसी पुराने रिश्ते में बंधे हों जो कभी हुआ ही नहीं। जब ट्रेन आई तो दोनों उसी डिब्बे में बैठे। बाहर बारिश और अंदर एक खामोशी। अचानक ट्रेन रुक गई और एक अनजान छोटे से स्टेशन पर कुछ घंटों का इंतजार करना पड़ा। आर्या बाहर निकली और स्टेशन के पास बैठे पुराने आदमी से बात करने लगी। अर्जुन भी उसके पास आया और पूछा, Oh my god. कहाँ जा रही हो? आर्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं, बस जाना चाहती हूँ। अर्जुन को लगा जैसे उसके शब्दों में भी वही दर्द था जो वो खुद महसूस कर रहा था। उसने भी कहा, मैं भी कहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ। दोनों की बातें धीरे धीरे शुरू हुई। वे एक दूसरे के अजनबी थे, लेकिन किसी पुराने एहसास ने उन्हें पास ला दिया। ट्रेन अब भी रुकी हुई थी और बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। स्टेशन पर कुछ लोग थे, लेकिन अर्जुन और आर्या के बीच समय जैसे ठहर गया था। दोनों ने अनजाने में ही एक दूसरे से अपने दिल की बातें करनी शुरू कर दी। आर्या ने बताया कि वह अपने पुराने रिश्ते से भाग रही थी, एक ऐसा रिश्ता जो उसे बहुत प्यार तो देता था, लेकिन आज़ादी नहीं। अर्जुन ने भी अपनी कहानी बताई। वह एक ऐसी ज़िंदगी से भाग रहा था जो उसे सुकून नहीं देती थी। वे दोनों किसी अनजाने सफ़र पर थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मंजिल क्या है। जैसे जैसे बातें होती गईं, अर्जुन और आर्या के बीच की दूरी घटने लगी। आर्या की आंखों में अब वह उदासी नहीं थी जो उसने शुरू में महसूस की थी, और अर्जुन के दिल में एक नई उम्मीद जागने लगी। वे दोनों धीरे धीरे हंसने लगे, बातें करने लगे और स्टेशन के पास एक छोटे कैफे में चले गए। कैफे की गर्मी में दोनों एक कप चाय पी रहे थे। आर्या ने कहा, कभी सोचा नहीं था कि अनजाने सफ़र पर मुझे कोई ऐसा मिलेगा जिसके साथ मैं दिल की बातें कर सकूंगी। अर्जुन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, शायद हम दोनों का मिलना तय था। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन उनके बीच की बातचीत और दिलचस्प होती जा रही थी। अर्जुन को अब यकीन हो चला था कि आर्या ही वह लड़की है जिसके साथ वह अपनी अधूरी कहानी पूरी कर सकता है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे डर था कि कहीं यह सपना टूट न जाए। आर्या ने भी महसूस किया कि अर्जुन उसके दिल के बहुत करीब आ चुका है, लेकिन उसके दिल में अब भी वही डर था। अगर वह इस अजनबी के साथ आगे बढ़ेगी तो क्या उसका दिल फिर से टूटेगा? सुबह होते ही ट्रेन का हॉर्न बजा। अब उन्हें अपने सफ़र पर निकलना था। दोनों वापस स्टेशन पर आ गए और ट्रेन में बैठने की तैयारी करने लगे। ट्रेन चलने लगी और दोनों अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए, लेकिन कुछ अजीब सा हुआ। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ? आर्या ने चुप्पी तोड़ी और कहा, मैं नहीं जानती कि ये सफ़र कहाँ ले जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमने जो कुछ भी महसूस किया वह सच्चा था, पर शायद यह सफ़र यहीं ख़त्म हो जाए। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद हमारे दिलों में हमें पहले ही मिलाया था। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी और बाहर का नज़ारा बदल रहा था, लेकिन अर्जुन और आर्या के दिलों में वह खामोशी और दर्द अब भी कायम था। अचानक आर्या ने अपना सामान उठाया और अर्जुन से कहा,
शायद हमें अब अलविदा कहना चाहिए। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, जैसे वह उसे रोकना चाहता हो, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। आर्या धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर अचानक मुड़ी। उसने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, शायद हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाए, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा रहोगे। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर हिलाते हुए कहा, शायद हमारी मोहब्बत अनकही ही रह जाए। आर्या ट्रेन से उतर चुकी थी और अर्जुन उसकी पीछे की सीट पर बैठा था। बाहर बारिश अब भी हो रही थी और उसकी आंखों के सामने सिर्फ आर्या का चेहरा था। ट्रेन धीरे धीरे दूर चली गई, लेकिन उसके दिल में आर्या की यादें हमेशा के लिए बस चुकी थी। वह जानता था कि शायद वे दोनों फिर कभी न मिलेंगे, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने महसूस किया था वह खत्म कभी नहीं होगा। दोस्तों, कभी कभी कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उनका एहसास हमेशा दिल में बसा रहता है। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी कहानियों को देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करिए।